पड़ोस में रहने वाली लड़की को पटाया और फिर दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे जरूरी बात, मुझसे बातें करना है तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ। अब चलो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक लड़के की है। उसका नाम नीलेश है। नीलेश कहता है, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी है। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। ये कहानी पिछले साल की है, जब हमारे एरिया में एक नई लड़की रहने के लिए आई थी। उसका नाम गुड़िया था। दिखने में तो सांवली थी, लेकिन अगर कोई फिगर देख ले तो सच में उसके पीछे पागल ही हो जाए। खुद मुझे ही बना दिया था उसने अपने पीछे पागल। हमारे यहाँ वो किसी को नहीं जानती थी। फिर धीरे धीरे उससे कुछ लड़कियों की दोस्ती हो गई और बाहर घूमने भी लगी। शुरू में तो मैंने गुड़िया पर इतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैंने देखा, जब मैं बाइक पर बैठा हुआ था तो वो मुझे देख रही थी। उस दिन के बाद जब मैंने उसे ध्यान देना शुरू किया तो वो कई बार मुझे देखा करती थी। एक दिन मैं भी उसे देखने लगा और वो भी मुझे देखती रही। उस दिन के बाद से मेरा भी इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगा। मैं उसे देखकर स्माइल कर देता तो बदले में वो भी मुझे देखकर प्यारी सी मुस्कान दे देती। ऐसे ही कुछ दो हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे बात करने की सोची। एक गली में मैंने उसको रोका। उसे रोक कर कहा मुझे उसके साथ दोस्ती करनी है और उसका नंबर मांग लिया। शायद इस तरह अचानक पूछने पर वो डर गई। उसने मुझे मना कर दिया, वहां से भाग गई। मुझे बहुत बुरा लगा। रात भर मैं यही सोचता रहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब एक सांवली सी लड़की मुझसे पटने ही नहीं है तो फिर क्या होगा मेरा। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन बुधवार था और बुधवार के दिन हमारे यहाँ पर बाजार लगता है। मैं अपने बाइक से भांजी को लेकर स्कूल से आ रहा था। घर के पास में वो मेरे सामने से जा रही थी। उसने मुझे देखा, लेकिन मैंने उसे देखकर अनदेखा कर दिया और आगे निकल गया। मगर उसने मुझे पीछे से आवाज मारी। मैं बाइक रोकी और उसकी ओर देखा। वो बोली, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे बाइक से कॉलेज छोड़ दोगे प्लीज। कुछ देर तक मैंने उसे हाँ कर दिया देखकर। मैंने बाइक घुमाई और उसके पास जाकर बैठने के लिए कहा। सब जगह भीड़ थी, इसलिए बार बार ब्रेक लगने लगे। और फिर क्या होता है ये तो आप जानते हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं जानबूझकर भी ब्रेक लगा रहा था। शायद वो भी ये बात समझ रही थी। उसके बाद हम उसके कॉलेज पहुंचे। उसने मुझे प्यारा सा स्माइल के साथ बोला थैंक्स और फिर मैं अपने घर आ गया। मैं फेसबुक चेक करने लगा तो मेरे पास एक नया मैसेज आया था। उस वक्त तक मुझे उसका नाम नहीं पता था। मैंने पूछा कौन हो तो उसने बदले में एक फोटो भेज दिया। वो कॉलोनी की वही लड़की थी। उसके बाद उसने नंबर भी भेज दिया। मैं उसे कॉल किया तो उसने नाम गुड़िया बताया। उसके बाद उसने उस दिन से हमारे के लिए सॉरी बोला और हम दोनों में ऐसी बातें होने लगी। जो फोटो उसने भेजी थी उसमें वो टाइट कपड़े पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी कि मानो मैं अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। फिर तो उससे रोज फोन पर बातें होने लगी। एक दिन मैं उसको बीच में घूमने के लिए ले गया। ऐसे ही बात करते करते मैंने उसे प्रपोज कर दिया। वो शर्मा गई और फिर गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। मैं उसको गले लगा दिया और उसके आंखों में देख रहा था। वो भी मेरे आंखों में देख रही थी। फिर हमने इधर उधर देखा और फिर होठों से होठ सट गए। हम दोनों एक दूसरे से खो गए थे। 5 मिनट तक वो वहीं खुले और रहे। वहाँ पर इक्का दुक्का लोग थे, इसलिए हम बेधक ऐसे कर रहे थे और एक दूसरे को। लेकिन 5 मिनट तक जोरदार हमने किया। फिर धीरे से मैं उसके हाथ नीचे किया तो फिर आसपास कुछ लोग आ गए और हमें घूर कर देखने लगे। इतने में हम थोड़ा डर गए। हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला। उसके बाद हम वहाँ से उठकर घर आ गए। उस दिन रात में हम दोनों फोन पर बहुत सारी वैसे बातें की। वो कभी मुझे अपने फोटोज भेजती तो कभी मैं उसे अपनी फोटोज भेजता। उस दिन मैंने कई बार उसके
फोटोज देखे और अपने आप को पागल सा हो गया था। मैं अपने आप को किसी तरह से काबू कर रहा था। फिर एक दिन मेरे घर वाले फैमिली फंक्शन के लिए बाहर गए। मुझे बहुत जिद कर रहे थे कि चलो चलो, लेकिन मुझे नहीं जाना था। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे फैमिली फंक्शन में अच्छा नहीं लगता, उनके घर में नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और मेरे घर वाले चले गए। तो मैं घर पर अकेले था। मैंने उसको घर आने के लिए कहा। पहले तो वो मना कर रही थी, फिर शायद उसका भी मन था और उसने हाँ कर दिया, वो मान गई। मैं उसे पीछे के रास्ते से घर पर एंट्री करवाया ताकि किसी को शक ना हो। उसको मैंने अंदर बैठाया और फिर उसे चाय बनाने के लिए मैं किचन चला गया। मैं किचन में था तो वो पीछे से आकर मुझे गले लगा ली। शायद वो भी मुझे प्यार करना चाहती थी। घूमकर मैंने भी उसे गले लगा लिया। फिर हम दोनों वहीं पर थोड़ा देर बात किए। फिर 5 मिनट तक ऐसे ही बात करने के बाद चाय बन गया, तो हम दोनों बेड पर चाय पीने लगे। चाय पीते पीते हम दोनों काफ़ी बातें कर रहे थे और टीवी भी चालू था। टीवी पर मैंने एक मूवी लगा दी। वो मूवी काफ़ी अच्छी थी और बहुत प्यार भरा था। तो हम दोनों उस मूवी को देख रहे थे और एक दूसरे की आंखों को देख रहे थे। फिर उसने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, जो मूवी में हो रहा है मुझे वो देखकर कुछ हो रहा है। तो उसने कहा क्या हो रहा है? तो मैंने कहा वही जो हर लड़के को एक लड़की को देखकर होता है जब वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो उसने कहा अच्छा। तो मैंने कहा हाँ। फिर ऐसे ही कुछ देर बीतने के बाद अचानक से उसने मुझे कहा अब बताओ क्या हो रहा है। इतना कहकर वो मेरे पास आकर बैठी और मेरे हाथों को अपने हाथों से सटा ली। मैंने कहा कुछ तो शर्म करो। तो उसने कहा मैं तो 21वीं सदी की लड़की हूँ, मैं शर्म नहीं करती। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा हाँ, तुम्हें पता भी नहीं है मैं कितनी बोल्ड हूँ। तो मैंने कहा कि कितनी बोल्ड हूँ? तो उसने कहा दिखाओ कितनी बोल्ड हूँ मैं। तो मैंने कहा हाँ दिखाओ। इतना कहने पर वो मुझे गालों पे किस कर दी। और फिर तो आप समझ ही सकते हैं, जब एक लड़का एक लड़की दोनों एक साथ हो और घर पर क्या ना हो और क्या हो, मतलब घर पर जब कोई ना हो तो क्या हो। और पहली बार वो मेरे लिए था, लेकिन शायद उसके लिए पहली बार नहीं था, इसलिए वो काफ़ी कंफर्टेबल थी। लेकिन मैं उसे प्यार करता था यार, तो पहली बार हो या कैसे बात, मैं तो बस उसे प्यार करता था। और फिर हम दोनों एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करते रहे, ऐसे ही पड़े रहे। उसके बाद मैं उठा और कुछ देर बाद उसे कहा कि अब। तो मैंने कहा कि क्या? तो उसने कहा अब मैं घर जाऊं। तो उसने कहा मैंने रोका है क्या? फिर उसके बाद ऐसे ही हम लोग थोड़ी देर सोए रहे। फिर उसके बाद मैं उसे घर तक छोड़ आया। अब हमें जब भी मौका मिलता है हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही प्यार करते हैं। कभी होटल जाते हैं तो कभी घर पर कोई न रहे तो वो आ जाती है, उसके घर पर कोई न रहे तो मैं आ जाती हूँ। इस तरह हम बहुत इंजॉय करते हैं। कभी कभी गली में भी मौका मिले तो एक दूसरे के हाथों को पकड़ लेते हैं और ये सब बहुत अच्छा चलता है। अभी पिछले महीने ही मैं उसके साथ उसके एक दोस्त की शादी में गया था, वहाँ पर भी मैं उसके साथ बहुत इंजॉय किया था। दोस्तों ये थी मेरी एक सांवली सी लड़की के साथ की प्रेम कहानी, या फिर यूँ कहे तो प्यार की कहानी। तो अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।